आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया। इस बार राहुल ने सेना पर एक विवादित बयान दे दिया। राहुल ने देश के जवानों के बारे में कहा कि हमारे देश के जवान LAC पर पिट रहे हैं। ये राहुल के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने सेना को लेकर ऐसा क्या कहा जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ। शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता आग बबूला हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना और राहुल को लेकर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। और इसी पर आज देश का सवाल चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ होंगे। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ होंगे, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा रिटायर्ड जनरल राज कादियान जी भी हमारे साथ होंगे। सुरेंद्र जी, क्या जरूरत थी, जो पूरा सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है राहुल गांधी के बयान पर कि हमारे जवान पिट रहे हैं या हमारे जवानों को पीट रहे हैं चीन के सैनिक जो हैं, ये इसके पीछे की वजह क्या थी, इंटेंशन क्या थी? की आदत हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को गद्दार कह देती है। अपोजिशन के इंटेंशन पर, कंटेंशन पर, सारी चीजों पर सवाल उठा देती है। राहुल गांधी जी का आप पूरा बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब हमारे जवान पिट रहे हैं, ये उनका आखिरी शब्द था। उससे पहले क्या क्या कहा? क्या ये सच नहीं है? आप हमें बताइए कि हमारे जवान घायल हैं। ये तो संसद में दिया गया राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य है कि हमारे जवान घायल हैं। क्या जो इंटेंशन चीनी जवान भी तो घायल हैं। पार्टी वाले वितंडावाद फैला रहे हैं कि सर, तो वो चीनी जवान तो चीनी जाने ना, हमारे जवान तो घायल हैं कि नहीं है? आप मुझे बताइए। हमें चीनी जवानों की हमें आवश्यकता नहीं है। और हमारे जवान जो हैं चाइना में बीजिंग तक घुस के मारेंगे, ये भी हम बता दें। वो 300 आए, 3 लाख आए, 30 लाख आए, हमारी सेना चौकन्नी है। लेकिन हमारी सरकार सोई हुई है। राहुल गांधी जी अगर सोई हुई सरकार से सवाल पूछते हैं अबुल भाई, तो गलत करते हैं। सच बात यह है कि इंटेंशन तो भाजपा का खराब है, सेना का अपमान तो भाजपा करती है। मैं आपको 3 मुद्दे बताता हूं, क्योंकि यह बहस का विषय ऐसा नहीं है कि तू मैं करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से कोई तू मैं नहीं करूं। हमारी जो सबसे बड़ी बात है, हमारी सेना उस वक्त परेशान हुई, अपमानजनक स्थिति आई, जब नरेंद्र मोदी जी ने 20 सैनिकों के हत्यारे चीन के राष्ट्रपति से बाली में हाथ मिलाया, अहमदाबाद में चाय पिलाई और अहमदाबाद में झूला झुलाया। 2014 से और 2022 तक जब 18 बार मिलते हैं, तब सेना के उस पर सवाल उठता है। जब चीन से व्यापार हम अपना दुगना करते हैं, जिसमें चीन से आयात हम बढ़ाते हैं और निर्यात कम करते हैं, जिससे कि चीन को फायदा होता है, तब हमारी सेना का जवान अपमानित होता है, सवाल करता है कि साहब हमारे यहां से पैसा कमा करके आप चीन वाले हथियार खरीद रहे और हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहां पर चीन पर सवाल तब उठते हैं जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में यूसी ब्राउजर ऐप के जरिए
राजनीति करती है, देश का चुनाव लड़ती है चीनी ऐप के जरिए जी। उनको पैसा देती अब है। आप यूसी ब्राउजर तक पहुंच गए। मैंने एक बयान की बात की थी, मैंने एक बयान की बात की जी थी बिल्कुल। राहुल, अभी रुकिए ना, रुकिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वडनगर से चीन का संबंध बताते हैं तब सेना का जवान अपमानित होता है। जब क्या नाम गुजरात में बताते हैं कि साहब चीनी लैंग्वेज को हम मैंडेटरी करेंगे हर स्कूल में, तब सेना का जवान अपमानित। सेना का जवान विदेश नीति हो चाहे रक्षा नीति हो, राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता सरकार का हिस्सा है। राकेश जी से रिएक्शन ले, रक्षा नीति में भी सरकार के साथ, ठीक है। लेकिन सरकार को हमारे सवालों को गद्दारी के रूप में नहीं लेना होगा, आई ओपनर के रूप में लेना होगा। राकेश जी, ये आई ओपनर है, ये कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि तो आई ओपनर की तरह लेना चाहिए। इसमें जयचंद किसी को बता देना, राहुल गांधी को कह देना कि साहब वो जयचंद हैं, या किसी का खून खौल जाना। देखिए अबुल जी, सुरेंद्र जी एक विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन मुश्किल हो जाती है। राहुल गांधी जी हर दिन कांग्रेस के ऐसे विद्वान प्रवक्ताओं के सामने रोज ऐसी कठिनाई खड़ी कर देते हैं। बड़े कमजोर तर्कों के साथ सामने आना पड़ता है। मुश्किल है, कठिनाई है, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो बयान है वो डिफेंडेबल नहीं है। भारत के जिस नागरिक ने यह सुना है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हमारी सेना पिटती है, तो भारत के हर देशभक्त नागरिक को ये पीड़ा होती है। बिना लाग लपेट के, बिना किसी इफ्बट के, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि राहुल गांधी का यह बयान बेहद आपत्तिजनक है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की सेना पिटती। ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। भारत की सेना ने पीटा है, भारत की सेना ने कूटा है। हाँ, पीटते और कूटते समय कुछ झड़प में कुछ चोटें आ जाती हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन आप उनके शौर्य पर इस प्रकार से सवाल खड़े करेंगे तो निश्चित तौर पर आपत्ति होगी। हर देशभक्त नागरिक का खून खोलेगा और राहुल गांधी की निष्ठा पर संदेह उत्पन्न किए जाएंगे। और ये क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड। राहुल गांधी जब डोकलाम के विवाद के समय में, गलवान विवाद के समय में जानबूझ करके तब भी चाइना के साथ खड़े थे। गलवान के समय में भारत की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। जब पूरी दुनिया भारत के शौर्य को स्वीकार करती है, तब राहुल गांधी बार बार भारत के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। राकेश जी, हो सकता है शब्दों का हेरफेर हो जाता हो। ऐसे में इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या इसमें जरूरत है? आप सीधे सीधे उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, सीधे सीधे निष्ठा पर सवाल, इंटेंशन पर सवाल उठा देते हैं। अबुल जी, वास्तविकता में तो चाइना के साथ जो मामला हुआ है ना, उसको भी इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। वास्तविकता में मैकमोहन लाइन पर इस प्रकार की घटनाएं कैसे होती रहती हैं। 2008 से लेकर के 2013 के बीच में 600 घटनाएं ऐसी हुई है। इसलिए जिन्होंने 1962 के युद्ध में मुंह की खाई हो नीतियों के कारण वो कम से कम सवाल खड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास आऊंगा। सेना पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, सेना पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव सेना से रहा है, सैनिक रहे हैं। उन दोनों को भी मैं जोड़ना चाहूंगा। विंग कमांडर हैं रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, और राज कादियान जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। राज कादियान जी, जब इस तरह की बयानबाजी होती है, सियासी बयानबाजी सेना को लेकर होती है और बड़ी उससे नेगेटिविटी फैलती है, क्या असर सेना पर पड़ता है, सेना के मनोबल पर पड़ता है? क्या वाकई सेना इससे प्रभावित होती है, इस बयानबाजी से? मैं अपने 40 साल से ज्यादा सैनिक अनुभव के बिना पर कह सकता हूं कि सैनिकों पर कोई असर नहीं पड़ता। ये कोई पहली बात नहीं है। हालांकि पीटना शब्द थोड़ा सा गलत शब्द है, हमारे लीडर सोचते अंग्रेजी में और उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर देते हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे भी बुरी बातें कही गई। एग्रीड सर। एक पॉलिटिशियन ने कुछ साल पहले जो हमारे एक शहीद की बॉडी आई थी, तो उसका दाह संस्कार पर ये गए थे, तो मीडिया ने पूछा, तो उनका जवाब था कि सैनिक तो भर्ती ही मरने के लिए होते हैं। तो ऐसी बातें कही जाती हैं, सैनिक पर कोई असर नहीं पड़ता। मोराल को ना कोई पॉलिटिशियन समझता है, ये तो अपनी डिबेट करते रहते हैं। आपका सवाल था कि क्या सेना पर असर पड़ेगा? जीरो, कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका मोराल ठीक है, उनके कमांडर है, चेन ऑफ कमांड है, उनको टास्क मिली हुई है, हुक्म मिलते हैं, हुक्म तो पॉलिटिकल सरकार देती है। लेकिन सियासी हंगामा हो जाता है देश में, जिस तरह के बयान आ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, राज कादियान जी कह रहे हैं सेना पर रत्ती बराबर भी कोई असर नहीं पड़ता है इस तरह के बयानबाजी का, लेकिन जो सियासत होती है उसका कहीं ना कोई तो ऐसा पार्ट होगा जिसका असर व्यक्ति लेता है, चाहे वो सेना का हो या सेना से जुड़े लोग हों, सिपाही से लेके और हाई रैंक के अफसर तक हों। देखिए
असर पड़ने के कई वो आपके पास में एंगल हैं। ये ऐसा असर नहीं पड़ता कि सैनिक रोने लगे, पर सैनिक इन लोगों को बड़ा तुच्छ समझते हैं। क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि मनोबल गिर गया, सेना का मनोबल गिराने वाला बयान बताया जा रहा है। देखिए, सेना का मनोबल ऐसे नहीं गिरता। ये फालतू की खोखली सियासती बातों में अगर सैनिकों का मनोबल गिरने लग जाए तो ये तो हद्दी हो जाएगी। जो पर ये दूसरी बात है, सैनिकों को मनोबल नहीं गिरता, पर सैनिक उदास जरूर होता है। मैंने होते हुए देखा है। जब ये क्वेश्चन हुआ था, जैसे जनरल राज कादियान ने बोला था अभी कि ये मरने के लिए आते हैं, तो सैनिकों के मुंह में से गाली निकलती है इनके लिए। फिर ये मैं बताना की कोशिश कर रहा हूं, वो खौफ हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो उनको फिर जिसको कहते हैं ना कि उनको घिनौनी नजर से देखने लगते हैं जी। ये देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी गांव से सैनिक आता है, उसी गांव से सियासत वाला आता है। एक ही बाप के दो बेटे हो सकते हैं अलग अलग, तो ये अलग चीज है। पर एक बात मैं बता दूं कि ये खोखली सियासती बातों से सैनिक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, उसको रंज जरूर हो जाता है, कि वो रंजिश हो जाता है कि मेरे ऐसे लोग भी हैं जो जिनको मैं बचाता हूं, जिनके लिए मैं अपने घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के सरहद में खड़ा हूं, और ये ऐसी बकवास कर रहे हैं। सैनिक उससे हताश और गुस्सा हो जाता है। ये जरूर होता है, मुझको आता गुस्सा, और ये जरूर होगा कि सैनिकों को भी गुस्सा है। जब चीफ स्पोक्स पर्सन था, मैं मीडिया को ले गया था सियाचिन 6 बार, और वहां पर यह बात भी हुई थी। और उस समय भी सैनिकों ने, एक सीनियर जेसीओ ने यह बोला था कि ऐसे लोगों को हम मुंह बंद करना चाहते हैं। ये जरूर होता है। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या ये हड़बड़ाहट में दिया है? क्योंकि चाइना पर लगातार जी चाइना पर लगातार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हड़बड़ाहट में है, सरकार को घेरने की हड़बड़ाहट है। संसद की बात करें या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे, और उस हड़बड़ाहट में ये बयान निकल गया राहुल गांधी के मुंह से। अबुल भाई, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, एक तो मैं आपकी मुक्त कंठ, आपकी और आपके चैनल की तारीफ करता हूं कि आप बहुत ही, जिसको कहा जाए, एक विवेकपूर्ण डिबेट करा रहे हैं, किसी को गद्दार साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बहुत साफ कह देता हूं कि कहते हैं ना कि भाजपा की सियासत का इतना ही फसाना है, आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। तो मसला क्या है कि आज विदेश नीति हो चाहे रक्षा, मैं आधिकारिक रूप से कहता हूं, भारत देश की विदेश नीति हो या रक्षा नीति हो, विपक्ष सरकार का हिस्सा है। चाहे वो नेहरू जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जितने भाषण संसद में दिए थे, आप 1962 में जनसंघ के भाषण उठाइए, हमने तो कभी नहीं कहा, प्रश्न किया उनसे कि वो लोग देशद्रोही। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा उस वक्त हमारे बारे में, हमने तो संसद में सुना, उनको जवाब दिया, क्योंकि विपक्ष सरकार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को सरकार का हिस्सा नहीं मानती। अगर हम कहते हैं कि साहब चीन से व्यापार दोगुना क्यों कर रहे हैं आप कहते साहब आप तो गद्दार हैं। हम कहते हैं साहब कि गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, आप उनके राष्ट्रपति के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? गलवान वापस लेने की क्यों नहीं बात करते हैं? पैंगोंग सो की बात क्यों नहीं करते हैं? आप फिंगर 3 तक रह गए, फिंगर 13 तक क्यों नहीं हमारी चीजें होती हैं? या क्या नाम, डोकलाम में अभी यहाँ पे जनरल कादियान साहब भी बैठे हैं, जनरल बख्शी साहब भी बैठे हैं। इन दोनों को याद होगा ऑपरेशन फाल्कन। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी तो सबूत मांगते हैं। मैं बिल्कुल, मैं उसकी भी बात करता हूं। हमारे यहां पर जिन लोगों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर, मैं बहुत जब आप ईमानदारी की बात हो रही तो ईमानदारी की बात होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर जिसने भी सबूत मांगा हो, उस आदमी को हम निषेध करते हैं। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस का आधिकारिक स्टेटमेंट बिल्कुल सर्जिकल पार्टी की क्या नाम स्ट्राइक के पक्ष में था। अगर आप चाहें तो मैं उसको दिखा भी सकता हूं और आपको भेज भी सकता हूं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जिन लोगों ने क्या नाम उस समय सवाल उठाए थे, वो कांग्रेस बीजेपी नेता तो यही कह रहे हैं ना, बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं, मजम्मत की जानी चाहिए। बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं। राकेश जी, राकेश जी, यहां जवाब मिल गया आपको। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी 5 सेकंड के लिए बात सुन लीजिए।
5 सेकंड से बताइए। मैं यही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानों को लेकर के उड़ करके मुख्य चीजों से ध्यान हटाना चाहते हैं। चाइना के ऊपर पॉलिसी बनाइए। हमको आप दुश्मन चाइना को मानिए, कांग्रेस को मत मानिए। कांग्रेस आपके साथ है विदेश नीति में रखता है। ठीक है राकेश जी, लेकिन राकेश जी कई नेताओं के बयान पढ़ चुका। सवाल पूछना हमारा धर्म है जी। अब राकेश जी देखिए, बड़ा संकट है अबुल भाई कि कांग्रेस के नेताओं के बयानों को ये व्यक्तिगत बयान कह देते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस का अधिकृत बयान है, इसको भी मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी को स्पष्ट कर देना चाहिए, वरना बाद में कह देंगे कि राहुल गांधी तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी का बयान कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, और उनके बयान से भी अपने आप को अलग कर देंगे। तो किसका बयान अधिकृत माना जाए, किसका बयान अनधिकृत माना जाए, तो लगता है कांग्रेस को इसको समय समय पर स्पष्ट करते रहना चाहिए। वरना हम तो यही जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, एयर स्ट्राइक को लेकर के कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, सेना की खून की दलाली का बयान बाकायदा राहुल गांधी ने एक रैली में सार्वजनिक तौर पर कहा था। और अगर राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस का बयान नहीं मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, राहुल गांधी ने इससे पहले जो कुछ भी किया है, उसको लेकर के हम चर्चा जरूर करेंगे। अब तक कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करती है, क्यों नहीं बताती है इस बात को लेकर के कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उन्होंने कौन सा एमओयू साइन किया था। लेकिन इस तरह से कह देना, देखिए विपक्ष जैसा कि कहा राकेश जी, विपक्ष जैसा कि सुरेंद्र जी भी कहते हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूं, विपक्ष भी सरकार का एक हिस्सा होता है। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इस देश को लेकर आगे चलते हैं। वो एक अलग चीज है कि मतभेद होते हैं, जाहिर सी बात है, पॉलिसी अलग अलग होती है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही, मैं एक बयान सुनवाता हूं। गौरव भाटिया आप ही के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका पहले मैं बयान सुनवाता हूं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बयान सुनवाइए। सरहद पर चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राकेश जी, ये बयान आपने सुना, इसमें जयचंद कहा गया। जयचंद का मतलब है एक फ्रेज बन गया, गद्दार के मामले में कहा जाता है कि जब किसी को गद्दार कहना हो तो जयचंद कह देते हैं उसको। आप मानते हैं इस बात को? राष्ट्रीय प्रवक्ता है आपकी पार्टी। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी की जो भूमिका अबुल भाई दिखाई पड़ रही है ना, निश्चित तौर पर इतिहास के कैरेक्टर जयचंद से उनकी तुलना की जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर 1,35,00,000 रुपए आप अपने खाते में मंगाते हैं, जब आप एमओयू सिग्नेचर करते हैं गलवान वैली के समय, गलवान घाटी के जब वाकया हुआ था उस समय में, जब आप छुप छुप करके मिलते हैं और आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के स्पष्ट नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी निष्ठा को लेकर के संदेह उत्पन्न होंगे। देखिए ये बात सबके संज्ञान में है कि देश की संसद में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के रक्षा मंत्री, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी और रक्षा मंत्री एक इंटरव्यू ने कहा था बेस्ट डिफेंस इज नॉट डेवलप टू बॉर्डर एरिया, यानी विपक्ष ये मानता था, कांग्रेस पार्टी ये मानती थी जब वो सत्ता में थी कि बॉर्डर एरिया पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाना चाहिए, सबसे बेहतर रक्षा की नीति यही है। आज भारतीय जनता पार्टी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रही है तो निश्चित तौर पर जाहिर बात है कि चाइना के साथ तरह तो वो भी गिना रहे हैं ना, कांग्रेस के प्रवक्ता भी गिना रहे हैं, वो यूसी ब्राउजर भी गिना रहे हैं, वो जो हाथ मिलाया शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री से वो भी गिनवा रहे हैं, वो तमाम बातें गिनवा रहे हैं। ये समय ऐसा नहीं होता है जब भी राष्ट्रीय मसले उठते हैं, ये समय ऐसा नहीं होता है कि आपस में तू में लग जाए। ये मैं जनरल कादियान हो या प्रफुल्ल बख्शी हो जो ये बात कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात कि जब भी ऐसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय आता है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपको साथ खड़े होना चाहिए। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं, कल जिस प्रकार से बिलावल अली भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी की है, अब तक कांग्रेस पार्टी ने कोई ऑफिशियल अपना स्टैंड नहीं लिया है। देश के प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी होगी, देश की सेना पर कोई टिप्पणी होगी, बाहर से कोई बात आएगी? नहीं, बिल्कुल किया है। अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया है, अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया है, ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये फिर बता देंगे व्यक्तिगत बयान, वो अभिषेक मनु सिंघवी का व्यक्तिगत बयान बता देंगे, तो सुरेंद्र स्पष्ट कर दें कांग्रेस का अधिकृत है या नहीं। बताइए सुरेंद्र जी। हेलो जी बताएं। मैं आपको
अधिकृत बयान तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बयान दिया ही दिया है। मैं आपको अपना बयान दिखा रहा हूं, जब किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसकी कॉग्निजेंस लेने की भी वो नहीं की थी। मैं वो बयान ये देख लीजिए साहब, कल का बयान है और कल मैंने 11:27 पर वो बयान जारी किया था और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते किया था। आप चाहें तो इसकी समय भी देख सकते हैं और चाहिए तो मैं कंटेंट भी पढ़ के सुना देता हूं। हमने बहुत स्पष्ट लिखा, बिलावल भुट्टो, पहले अपनी अम्मा और अपने मामा के कातिलों को सजा दिलवा लो, फिर बकवास करना। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। हम हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के संविधान पर हमारे सारे देशवासियों को भरोसा है। अपनी बकवास बंद करो। ये मेरा, आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं और आप चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पर चेक भी कर सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने भी बयान दिया और भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इल्म ही नहीं था कि यह बयान दिया गया है। मेरे बयान से बाद में उन्होंने उठाया है। सच बात यह है कि ये सब लोग मूल रूप से एक वितंडावाद, भारतीय जनता पार्टी मूल समस्या से, हमारा कहना ये नहीं है, हम ये थोड़ी कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी वाले गद्दार हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे कि आरएसएस वाले वहां जाते हैं तो एमओयू लाते हैं। हम तो कहते हैं भाई अगर कोई एमओयू साइन हुआ है, गलत साइन हुआ, उसमें एक शब्द भी गलत है, फांसी दे दीजिए राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को फांसी दे दीजिए। कोई गलत पैसा 1,35,00,000 आया, फांसी दे दीजिए। लेकिन जब हम सीमा पर सवाल उठाते हैं, जब चाइना की पॉलिसी पर आपकी सवाल उठाते हैं, तब आप 1,35,00,000 ले आते हैं, तभी आप एक एमओयू ले आते हैं जिसका कोई अता पता नहीं। हम तो कहते हैं फांसी दीजिए हमें। लेकिन हमारे इन एमओयू या इन चीजों के पीछे छुप करके देश की सुरक्षा से क्यों समझौता कर रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप देश की सुरक्षा से क्यों समझौता कर रहे हैं? सैनिकों की जान से क्यों समझौता कर रहे हैं? सैनिक हमारे चौकन्ने हैं, सैनिक बीजिंग तक घुस के मारेंगे उनको, लेकिन सैनिकों की जान से समझौता आप क्यों कर रहे हैं उनका व्यापार बढ़वा करके? जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तब ये 1962 से लेकर के और राहुल गांधी जी के एमओयू तक आ जाते हैं। अरे भाई हमें फांसी दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये कभी राहुल गांधी, क्या नाम, राजीव गांधी जी का ऑपरेशन फाल्कन नहीं याद करते, जिस ऑपरेशन फाल्कन के बाद अरुणाचल को पूर्ण स्टेट को माना था चीन ने। ये उसको याद नहीं करते कि हमारी सेना के अदम्य सैन्य साहस के सामने फाल्कन, ऑपरेशन फाल्कन के बाद राजीव गांधी जी के समय चीन पहली बार पूरे स्टेट को माना था अरुणाचल में। जनरल कादियान साहब, चलिए दो सैनिक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है राकेश जी, आऊंगा मैं आपके पास। राकेश जी आऊंगा, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे, इसका जवाब लूंगा। राज कादियान जी, जब इस तरह की सियासत होती है और खासतौर से जब केंद्र में सेना होती है, तब कैसे देखा जाता है सियासत को? और जब केंद्र में सेना हो, सेना पर बयान हो रहे हो, सेना को लेकर सियासत हो रही हो, बयानबाजी हो रही हो, गलती से हमारे हाथ में। देखिए, आजकल जवान सब पढ़े लिखे हैं, सब मीडिया देखते हैं, सब जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस के आमतौर पर डिबेट का स्तर क्या है। वो इसकी कोई परवाह नहीं करते। फिर भी मेरी राय दोनों से, विपक्ष से भी और सत्तारूढ़ पार्टी जो भी कोई हो, विपक्ष से ये है कि अगर आपने मुद्दे उठाने हैं, पहली बात तो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सैनिक संघर्ष में जख्मी होता है, शहीद भी होता है, ये सम्मानजनक टर्म्स है। लेकिन ये कहना कि वो पीट गए, ये सम्मानजनक टर्म नहीं है। वो स्कूल का बच्चा नहीं जो पिट जाएगा। अगर मारपीट हुई है दोनों तरफ से हुई, उनके भी जब भी तो वापस गए जब उनको पीटा है। दूसरा, अगर आपने मुद्दे उठाने हैं तो बड़े मुद्दे पर चाहिए। आप बोलिए कि हमारा डिफेंस बजट $70 बिलियन है, चीन का 230 है, हमसे 3 गुना ज्यादा है। अब उसको बढ़ाएं, उस पर बहस करें। आप अगर मोराल की बात करना चाहते हो, हमारे सियाचिन में जो सिपाही सोल्जर को अलाउंस मिलता है और जो एक सिविलियन एम्प्लॉय को गुवाहाटी में बैठ के मिलता है सैनिक अलाउंस क्या, मैं उस पर बात करिए या और कोई बड़े मुद्दे पर बात करिए। सत्तारूढ़ को मैं ये राय दूंगा कि आप हर बार सैनिक के मोराल को मुद्दा बनाकर विपक्षों पर हिट करें। आप और कोई ढूंढे। सैनिक का मोराल उतना बिकाऊ है ना, इतना। अच्छा, सेना को बड़ा महदूद कर दिया है, बड़ा लिमिटेड कर दिया है प्रफुल्ल जी। सिर्फ जहां पाकिस्तान की बॉर्डर की बात होगी, पाकिस्तान की युद्ध की बात होगी, चीन के युद्ध की बात होगी, LAC की बात होगी, लेकिन वो जो एक बड़े पर्सपेक्टिव में सेना को नहीं दिखाया जाता। और इसमें कोई भी पार्टी, मैं माफी के साथ कहूंगा कि सेना को एक उस तरीके से दिखाया जाना चाहिए कि सेना हमारे इस देश के लोकतंत्र का भी बड़ा रक्षक है।
आप सही कह रहे हैं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है। आप जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गूढ़ बात कर रहे हैं, और ये जो गूढ़ बात कर रहे हैं ये बहुत सालों से चली आ रही है। सेना को हर एक लड़ाई के बाद उसका पेंशन क्यों कम होता है? हर एक लड़ाई के बाद सेना का अलाउंस कम होता है, उसको ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में नीचे क्यों लेके आते हैं? 1947 में एक कर्नल की क्या ओहदा था और अब क्या है? यह किस लिए होता है? सेना इससे बिल्कुल बहुत नाराज है, और इससे सेना का मोराल डाउन होता है कि हमारे ही देशवासी इस तरीके से नीचे लेके आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। ये जो सियासती बातें होती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात वो है, सैनिक इस बात पे हताश होता है। और जैसे जनरल कादियान ने बोला, वो पूछता है कि एक बाबू जो है उसका अलाउंस हमसे 3 गुना ज्यादा है, और वो बैठा हुआ मसूरी में, वो बैठा हुआ शिलोंग में, उसके अलाउंस ज्यादा है, और मैं सियाचिन में बैठा हूं और मेरी ये हालत है। तब बात होती है। ये बात सारी ध्यान ले, और ये 1947 से शुरू हुई है, ये आज की बात नहीं कर रहे। इस पर कोई बात नहीं नीति है, इस नीति को बदलना पड़ेगा। ठीक है। सेना चाहती है कि डॉक्ट्रिन में बदलाव आए, ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में बदलाव आए। मुझसे पूछिए ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। हमारे लोग शर्माते हैं बोलने में, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में हम नीचे क्यों हैं, क्यों हमारे को ठीक स्थान नहीं दिया जाता। आप भी अगर पंचायत में जाएंगे, अगर आपका स्थान आगे है और आपको पीछे लाया जाएगा, तो आपके फादर, ग्रैंडफादर, हमारे फादर, ग्रैंडफादर, सबको यह आता दुख होगा कि पंचायत में हमारी जगह जो थी हमको पीछे क्यों लाया गया। ठीक है। ये प्रॉब्लम है सेना की। राकेश जी, तो सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना को उसका काम करते रहना चाहिए और करते देना चाहिए। सेना का वो काम है। और जैसा कि दोनों ही हमारे साथ बड़े वरिष्ठ सैनिक अधिकारी रहे हैं, सेना अधिकारी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेना पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई मनोबल नहीं टूटता है, सिर्फ सियासी बयानबाजी होती है। राकेश जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि सेना का मनोबल कोई इतना कमजोर नहीं है कि किसी के इतने नाजुक प्रयासों से टूट जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन ये बात जो प्रफुल्ल बख्शी जी ने भी कही ना कि इस बात से रंज होता है, इस बात से क्रोध आता है कि देश की सेना का जवान वहां शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है और यहां बैठ करके कोई राजनीतिज्ञ ये बात कहे कि सेना पिट रही है। मैं मानता हूं कि इस बात से पीड़ा जरूर होती है, इस बात का रंज जरूर होता है, और ये कहने से परहेज करना चाहिए। देश की सेना के शौर्य को सलाम करना चाहिए, देश की सेना के शौर्य को प्रोत्साहित करना चाहिए कि देश की सेना जब जो जंग वहां लड़ती है, जो वहां जाकर के दुश्मनों का मुकाबला करती है, उसके पीछे भारत के 123 करोड़ नागरिक उसके साथ खड़े हैं, बिना किसी इब्बत के खड़े। ये इस बात को लेकर के आपत्ति की गई है, और ये आपत्ति हम हमेशा करते रहेंगे। जब जब राहुल गांधी इस प्रकार की बातें करेंगे, निश्चित तौर पर हम आपत्ति करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी चाइना के सैनिकों के प्रतिनिधि होकर के बोल रहे हो कि हमारी सेना पिट रही है। अरे भाई, पिट कौन रहा है? आपके चैनल पर चल रहे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पिट कौन रहा है। पिट तो चाइना की सेना रही है ना, कुटे तो वो जा रहे हैं। और अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सेना पिट रही है, तो इसका मतलब लगता है कि वो मैं आपके नेताओं का बयान याद कराता हूं। जब पिटने की बात आती है तो आपके नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला भारत है। 1962 का भारत नहीं है, ये कहने का क्या औचित्य है? क्या सिर्फ इसलिए कि 1962 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे इस देश के? लेकिन मुझे लगता है इस बात के दोहरेपन को कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहिए। संकट क्या है? जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब सेना एयर स्ट्राइक करती है, तब कांग्रेस पार्टी कहती है ये सेना का शौर्य है, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई श्रेय नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी, ये तो सेना ने किया है, सेना बहादुर सेना है। लेकिन जब गलवान में कोई घटना होती है, जब इस प्रकार की घटना चाइना के साथ होती है, तो बार बार ये आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं कि सेना तो मजबूत है, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण, देश की पॉलिटिकल विल के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। देश की सेना जब भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है, तो सरकार की पॉलिटिकल विल के पीछे साथ साथ खड़ी होती है, और इसलिए सेना के शौर्य का जो भी उत्तरदायित्व होगा, वो देश की सरकार के साथ। ये सवाल आपका बनता है, पराजय जो भी होगी वो सरकार के साथ होगी। जायज है, ये सवाल आपका जायज है। सुरेंद्र जी, जब जैसे एयर स्ट्राइक की बात कर रहे थे, एयर स्ट्राइक में भी ये कहा कि किसी तरह का पॉलिटिकल माइलेज मोदी सरकार को ना मिल जाए। तमाम कांग्रेस के नेता इस बात में लग गए
उन्होंने कहा हमने भी 3 स्ट्राइक की थी, हमने तो इसका ढोल नहीं बजाया, इस तरह की बातें सामने आने लगी। बोले कि ये तो सेना का काम है, इसमें पॉलिटिकल विल का क्या ताल्लुक है। इस तरह की बातें कांग्रेस के नेताओं की लगातार आई उस वक्त में जब ये सर्जिकल स्ट्राइक का मामला सामने आया था, और ये कोशिश कांग्रेस के नेताओं की रही कि इसका कोई भी फायदा सरकार को ना मिले। क्यों? अबुल भाई, आप भी ख्यातिलब्ध हैं और जनरल कादियान साहब भी बैठे हैं, प्रफुल्ल बख्शी भी, और जानते राकेश जी भी हैं, उनकी मजबूरी है, ये बोलेंगे नहीं। आप मुझे आज तक बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 1971 को एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हों, या हमने जो है वो 1984 में ऑपरेशन फाल्कन किया हो, चाहे या हमने 1984-85 में, मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, जनरल बख्शी बताए, क्या नाम, बख्शी साहब बताएंगे या जनरल कादियान साहब बताएंगे, वो इसके सिक्किम के ऊपर जिस जगह नाथुला जंग हमने जीती हो, जहां हमने 400 सैनिक इसके मारे थे, चीन के मारे थे। कभी किसी भी चुनावी रैली में, किसी भी चुनावी, मैं आऊंगा बख्शी साहब आपके पास, अगर हमने पीछे बैकड्रॉप में अपने सैनिकों के फोटो लगाए हो, कभी लगाए हो। जनरल बख्शी साहब से हमारे तमाम मतांतर रहते हैं। मैं जनरल बख्शी साहब की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि प्रोटोकॉल में सेना नीचे क्यों गई, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे वो भाजपा का शासन हो, बिल्कुल आना चाहिए ऊपर, सहमत हूं इस बात से। लेकिन जब हमने नाथुला की जंग जीती, चाहे 71 की जंग जीती, हमने कभी किसी पॉलिटिकल रैली के बैकड्रॉप में, जहां पर इंदिरा जी ने भाषण दिया हो, राजीव जी ने भाषण दिया हो, नरसिम्हा राव साहब ने भाषण दिया हो, किसी ने भाषण दिया, एक दिखा दीजिए। मैं आपको 25 मोदी जी की रैली दिखाता हूं, जब मोदी उन्होंने कहा कि 1 वोट सेना के जवान के नाम होना चाहिए, पूना की रैली में भाषण दिया था। अगर इसको, राजनीति को हम रोकना चाहते हैं, हम ये बात कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? सीमा पर सैनिक हमारा लड़ता है, हमारी सेना के पीछे सरकार का हाथ होता है, और सरकार मजबूत नेतृत्व करती है, कोई भी सरकार हो मजबूत नेतृत्व करती है। लेकिन जब सरकार हमारे 20 सैनिकों के मरने के बाद व्यापार दुगना करती है, तो प्रश्न अगर हम करेंगे तो हम गद्दार हो गए क्या? जब हमारी सरकार जो है अरुणाचल में गांव के गांव बस जा रहे हैं, वहां पर अब हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एमपी भी वहां प्रश्न उठाता है तो उसे भी चुप कर दिया जाता है। नहीं, ये तो लगातार कहा जा रहा है, ये तो लगातार कहा जा रहा है कि 1 इंच की जमीन, जिसके पिता जी, अच्छा चलिए, अगर 1 इंच भी जमीन नहीं दी गई है तो 11 बार की जो फ्लैग मीटिंग है वो किस बात की हुई है, कोई बताएगा? ये पूछ लीजिए, दोनों जनरल साहब बैठे हुए, कि ये 11 बार की जो मीटिंग हुई है, जहां पर स्टैंड ऑफ है गलवान में, जहां पर हम फिंगर 13 तक जो है वो करते थे, अपनी पेट्रोलिंग अब फिंगर 3 तक रह गई है, जहां पे हम चाहे काला टॉप, चाहे कोई भी वो हो, मैं नाम बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, तो दौलत बेग ओल्डी का एयरपोर्ट हो, एयर स्ट्रिप हो, कहीं पर भी अगर उन लोगों ने नहीं कब्जा किया तो हम 11 बार की फ्लैग मीटिंग कर क्यों रहे हैं? ठीक है, और भारत की सरकार आधिकारिक रूप से विदेश मंत्रालय ने माना है। ठीक है, जनरल बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जनरल बख्शी। नहीं, मैं उनको ये बताना चाह रहा था, ये जो आप कादियान साहब से पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं, विंग कमांडर बख्शी, माफ कीजिए। मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो नाथुला की बात हो रही थी, ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेना हताश कब होती है? सेना हताश तब होती है जिस धरती के लिए वो खून की नदी बहाते हैं, उस जगह को अगर दुश्मन घेरता है, उसके ऊपर एडवांस करता है, तो हमारे को ऑर्डर नहीं मिलता सेना को, वो कहते हैं इसको भूल जाइए। 3 बार 4 बार हुआ है कि 17 किलोमीटर 23 किलोमीटर, ये आज से 12 साल 15 साल पहले जब चाइनीज अंदर घुसे हैं और हमने एक्शन लेने को मना कर दिया। सेना कहती है हमसे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, सेना तब नाराज होती है। और नाथुला की बात सुनिए, जनरल सगत सिंह राठौर थे वहां पर, उस समय ये भी धक्का मुक्की होती थी, और जनरल सगत सिंह राठौर कहते थे ये कोई कंपनी बाग का खेल नहीं है, लड़का लड़की का। तो एक किसी पॉलिटिकल कमिश्नर को जो चाइनीज था, उसको चोट आ गई धक्का मुक्की में, उसने बंकर में से गोली खोल दी और हमारे 50 सैनिक और एक मेजर साहब को मार दिया। जनरल सगत सिंह राठौर ने पूरी आर्टिलरी खोल दी और उसको गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, आप पीछे हट जाओ,
क्यों जनरल सगत ने आर्टिलरी खोल के कहना नहीं माना? क्योंकि उन्होंने कहा हमारे को इस समय अपने देश की बात सुननी है, ना कि गलत ऑर्डर सुनने हैं। सेना का मनोबल वहां पे जो होता है उसको क्वेश्चन में आता है, उसको उस समय रोष आता है। समुद्रंग चौक में जनरल सुंदर जी ने ऐसा ही समुद्रंग चौक में एक पूरी ब्रिगेड बाई एयर इंडक्ट करी थी। क्यों करी थी? गवर्नमेंट का ऑर्डर मना था। सुरेंद्र जी सुन रहे हैं आप? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन चीजों से हताश होती है फौज ये छोटी मोटी बातों से नहीं होती। जी मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं सहमत हूं बख्शी साहब की बात से, और मैं सहमत हूं इनकी इस बात से भी कि जब आर्मी के ऊपर जिस तरीके से जो सिविलियंस वो करते हैं, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट जो राज करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। इस बात पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? ये तो हम तो मानते हैं, इस बात को हम तो मानते हैं कि पॉलिटिकल विल जब एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करती है, तब पॉलिटिकल विल हमारी सेना के शौर्य और साहस की वजह से तो हो पाती है। हम तो इस चीज से भी हम सहमत रहते हैं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम असंदिग्ध रूप से सेना के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जनरल बख्शी को यह भी विंग कमांडर बख्शी को यह भी पूछना चाहिए, बताना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं क्या 1 इंच भी जमीन अभी पाकिस्तान क्या नाम चाइना ने नहीं ली है, तो क्या उस बात पर विंग कमांडर बख्शी या जनरल कादियान सहमत होंगे? अगर 1 इंच भी जमीन उन्होंने नहीं ली है तो वो 11 फ्लैग बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। सुरेंद्र जी, चलिए राज कादियान जी से ही पूछ लेता हूं। राज कादियान जी, बहुत सारे रणनीतिक फैसले होते हैं, बहुत सारी रणनीतिक गोपनीयता होती है जो सरकार को करनी पड़ती है, और बार बार जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि चीन पर सच्चाई बताए कांग्रेस, चीन पर सच्चाई बताए सरकार, क्या सरकार के लिए ये मुश्किल दुविधा होती है? देखिए, अब सरकार को दुविधा होती है, सुविधा, ये तो पॉलिटिशियन बता पाएंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि चीन की तरफ से LAC के पार पिछले 70 साल से लगातार लैंड ग्रैबिंग हो रही है। एक टाइम था 1970 के दशक में हमारी ITB की पोस्ट फिंगर 7 पर थी। आज हम फिंगर 4 पर नहीं जा सकते। ये एक बार नहीं हुआ, ये धीरे धीरे होता है। तो हर बार वो लैंड ग्रैब कर लेते हैं। सिर्फ सच्चाई कैसे बाहर आएगी? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है वो चीन के कब्जे में है। सरकार कह रही है कि 1 इंच भी हमारी जगह चीनी कब्जे में नहीं है। ये लोगों के लिए, देशवासियों के लिए बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। अब कितने हजार मीटर चीन के कब्जे में है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कब्जे में नहीं होती तो फिर बातचीत क्यों हो रही? अगर हम अपनी तरफ है, चीन अपनी तरफ है, तो क्यों फिर कोर कमांडर की मीटिंग 15 बार हो? इसका जवाब उससे ही मिल जाएगा। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल का ताल्लुक है, भारत की नीति है, हम कभी पहल नहीं करते लाइन पार करने की। लेकिन जब पाकिस्तान पार आता है और हमारा नुकसान करता है तो हम हमेशा पार जाते हैं, नुकसान करते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक टर्म बेशक नहीं हो, लेकिन ये तो बहुत पुरानी नीति है हमारी। 1964 सितंबर का किस्सा मेरे को खुद पता है कि हमने क्या किया था। हमने उनकी पोस्ट कब्जा करके सर काट के हमारे गोरखा सोच ले आए। उन दोनों ना मीडिया था वहां, ना ये टर्म सर्जिकल स्ट्राइक होती थी। सेना कभी मार नहीं खाती, हमेशा जवाब देती। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ होता है हम उस तरफ जाते हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं। ठीक है राकेश जी, जब बीजेपी कहती है, जब सरकार कहती है कि 1 इंच जमीन भी चाइना के पास हमारी नहीं है, और जब आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी का ये आरोप हम स्क्रीन पर भी चला रहे हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है देश की, भारत की, और जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि सच्चाई क्यों छुपाई जा रही है, सच्चाई बता क्यों नहीं रही है सरकार? लेकिन राहुल गांधी जी जब ये कह रहे हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जे में है, तो शायद वो अपने नाना जवाहरलाल नेहरू के समय का कालखंड याद कर रहे हैं कि कैसे अक्साई चीन को किस तरह से कब्जा करने का काम किया था। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि वहां तो धूप भी नहीं उगती है, ऐसी जमीन का क्या के लिए क्यों झगड़ा करना। मुझे लगता है शायद वो अपने नाना के कार्यकाल को याद कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से एक भी इंच जमीन कब्जा नहीं हुई है। ये बात जब हम कह रहे हैं तो इस बात के पीछे सेना का समर्थन है। सेना ने नहीं, वो अपनी दादी को भी याद करते हैं, ऐसी बात नहीं, सिर्फ नाना को याद नहीं करते। नहीं, वो दादी को भी याद करेंगे तो जो एक पाकिस्तान से दो पाकिस्तान बनाए ना, उसके भी राजनीतिक निर्णयों की आलोचना होगी, उसको भी प्रकाश में लाया जाएगा कि 93,000 सैनिक जब हमारे पास बंधक थे तो हम और क्या क्या कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए। मुझे लगता है उसको लेकर के ये भी चर्चाएं होगी। बेहतर रहता है कि सेना ने तो अपना काम हमेशा बेहतर किया है, लेकिन पॉलिटिकल विल कितनी है, राजनीतिक नेतृत्व ने क्या निर्णय लिया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक बात जो जनरल कादियान साहब ने कही थी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। भारत की सहज प्रवृत्ति रही है, भारत कभी भी आक्रमणकारी मुल्क नहीं रहा है, भारत कभी भी विस्तारवादी नहीं रहा है, लेकिन अगर भारत की तरफ किसी ने छेड़ने का प्रयास किया है तो भारत ने उसको छोड़ा भी नहीं है। और इसको लेकर के किसी तरह का कोई डाउट नहीं क्रिएट करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी लगातार करने का प्रयास करती है। ठीक है सुरेंद्र जी, क्यों डाउट क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, हम नहीं डाउट क्रिएट कर रहे साहब। डिफेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों कह रही हैं कि साहब हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है चीन ने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 इंच नहीं है, तो प्रधानमंत्री तय कर लें कि डिफेंस मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय को भंग कर दें, वो लोग उनको सजा दें, उनको भी गद्दार कहें। मैं ऑफिशियल बोल रहा हूं आपसे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 1 इंच भी जमीन नहीं तो वार्ता किस बात की हो रही, झगड़ा किस बात का हो रहा है? वो हमारे 20 सैनिकों को मार करके क्यों गए? 1 इंच जमीन नहीं है, मान लीजिए। ठीक है, आप अभी जनरल कादियान साहब ने भी कहा कि साहब पहले हम फिंगर 7 तक चाहते थे, बख्शी साहब ने कहा शायद, अब हम 3 तक जा पा रहे हैं। ये कौन सा, ये सलासी इस्लामी का क्या वो है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं 2014 से पहले का तो आप हंगामा मचाते हैं, और नेहरू जी को याद करके नेहरू जी भी ऊपर बड़े खुश होते होंगे कि भाजपा वाले हमको आज तक जिंदा किए हुए हैं। चलिए, वो अक्साई चीन की बात कर रहे थे, वो अक्साई चीन की बात कर रहे थे। उतने काम सन 62 में जो हिस्सा चला गया था उसकी बात कर रहे थे। वो देश हारा है, हम तो मानते हैं। वो 38,000 किलोमीटर का था, 2,000 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए अब